एक पत्नी की दुख भरी कहानी। एक खूबसूरत प्रेम कहानी के बाद उन्होंने शादी कर ली और 2 हफ्ते बाद पति काम पर जाने के लिए उठा और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पर अलग अलग रंगों से कुछ शक्लें बनी हुई हैं। उसकी सीधी सादी बीवी, बचकाना और मासूम दिल रखने वाली, उसने सोते वक्त उसके चेहरे पर कुछ लिख दिया था। उसने इसे बड़े प्यार से अंजाम दिया था। वो उस पर हंसने के लिए तैयार थी। सुबह वह उसके पीछे दौड़ेगा, उसे पकड़कर उसके गाल पर चुटकी लेगा, फिर उसे कसकर गले लगाएगा और उससे कहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों पूरा दिन उसके चेहरे पर हंसेंगे। उस बेचारी मासूम बीवी ने पिछली रात ही ऐसा सपना देखा था। लेकिन उसके पति ने गुस्से में अपना मुंह धोया और फिर किचन में कॉफी पीने के लिए चला गया, जो वह रोज सुबह पिया करता था। उसकी पत्नी आज कॉफी बनाना भूल गई थी, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा झगड़ना चाहती थी। अपने पति से कुछ रोमांस की उम्मीदें, जो उसने हमेशा फिल्मों में देखा था और किताबों में पढ़ा था। पर जब उसे कॉफी नहीं मिली तो वो गुस्सा होकर उसके पास आया। वह उस पर चिल्लाया और उसे तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक कि उसने उसे जमीन पर नहीं गिरा दिया, और कहा, मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए शादी नहीं की है। मैं एक आदमी हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने एक परिवार बनाने के लिए तुमसे शादी की है, ताकि सभी की नजरों में एक आदमी बन सकूं। पागल हो क्या तुम? प्यार और रोमांस की कहानियों की तरह जीना चाहती हो? जागो, जागो। तुम किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो। जो कहानियां तुम पढ़ा करती हो वह सब खत्म हो चुकी हैं। कहानियों से घर नहीं बनेगा और ना ही खाना बनेगा। ये कहानियां तुम्हारे बच्चों को नहीं पालेंगी। वह बेचारी मासूम बीवी खड़ी रो रही थी और अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। पति ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आज मैं अपने दोस्तों को लंच पर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब वह आए तो सारा खाना तैयार हो जाए। तुम समझ गई ना? और अगर खाने पीने में कुछ कमी रही तो तुझ पर अफसोस हो। वो उस वक्त खुद को ऐसे आदमी के रूप में देख रहा था कि जिसकी पत्नी उसकी इच्छाओं पर चलती है। वो अपनी पत्नी को जख्मी दिल के साथ छोड़कर बाहर चला गया। वह खड़ी इतनी जोर जोर से रो रही थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह जल्दी से दोपहर का खाना तैयार करने लगी। उसकी आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे। आज मैंने अपनी बीवी को ये कहा, ऐसे डांटा, ऐसे मारा। लेकिन सौभाग्य से उसका दोस्त उसके जैसा नहीं था। उसने उसे अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी और यह कहते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। What man are you? यह सब कैसी क्रूरता तुम्हारे अंदर भरी है? इस तरह तुम अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हो? क्या तुम एक अच्छे पति हो? क्या तुमने ईश्वर के दूत को नहीं सुना? महिलाओं के प्रति दयालु रहो। महिलाएं कांच की बनी बोतल की तरह होती हैं। आपको उसके साथ नरमी से व्यवहार करना होगा, उसके प्रति दयालु होना होगा, उसके साथ कोमल होना होगा, उसे दुलारना होगा और उसे तोड़ना नहीं होगा। अरे यार, तुमने अभी कुछ समय पहले अपनी पत्नी से खाना पकाने और बच्चों की परवरिश के बारे में जो बताया था, वो सब मूल रूप से उसके साधारण कामों में से एक है, जिसे वो रोज करती है।